The Church and its Condition. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, 5 August 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. कलीसिया और इसकी हालत। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानिब से इतवार की सुबह 5 अगस्त 1956 ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनविल इंडियाना यूएसए में दिया गया। Very rare disease of a child to be specially remembered this morning in prayer. So we sure want to all to do that. आज सुबह की इबादत में खास तौर पर एक बच्ची की बहुत ही गैर मामूली बीमारी को याद रखना होगा। हम यकीनन चाहते हैं कि सब ऐसा करें। The doctors don't even know it gives some kind of a name, but I think they just made up one to give it. They didn't know what it was, but Christ knows what it is. डॉक्टरों को मालूम नहीं, बस उन्होंने इसे एक किस्म का नाम दे दिया है। मेरा ख्याल है उन्होंने फक्त यही कुछ कहा और इसे दे दिया, लेकिन वो जानते नहीं कि ये क्या है, लेकिन मसीह जानता है ये क्या है। I can tell you what it is. It's a devil. The devil. What name they want to give him, that's up to them, but that's what he is. He's an evil spirit. मैं आपको बता सकता हूँ ये क्या है। ये एक अबलीस है। ये ठीक वही शैतान है। वो इसे कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये उन पर मुनस्सर है, लेकिन देखें ये एक वही बुरी रूह है। Now let's all together, once together, now only believe. Everyone come right out now. अब आए सब मिलकर, जबकि हम इकट्ठे हैं, फक्त ईमान रखें। अब हर कोई आए और कहे, फक्त ईमान रखो, फक्त ईमान रखो। सब कुछ मुमकिन है। फक्त ईमान रखो। फक्त ईमान रखो। फक्त ईमान रखो। सब कुछ मुमकिन है। फक्त। बहन, खुदावंद आपको शिफा देने जा रहा है। जबकि हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तो आए हम इस लड़की के लिए दुआ करें। Our Heavenly Father, seemingly I just can't get it off my mind. The little girl there that's dying. She's somebody's darling. She's your creation. And Satan is robbing her of her young life. हमारे आसमानी बाप, बज़ाहिर तो मैं इसे अपने ज़हन में से नहीं निकाल सकता। ये छोटी लड़की जो यहाँ मर रही है, ये किसी की लगते जिगर है। ये तेरी तख्लीक है और शैतान इसकी जवान जिंदगी को इससे छीन रहा है। I pray that in Christ's name that you'll stay the hand of death. Drive back that enemy. और मैं मसीह के नाम में दुआ करता हूँ कि तू उस मौत के हाथ को रोक दे और उस दुश्मन को पीछे धकेल दे। Thou Lord, who can make the Red Sea, the wall up on either side, and give the children of Israel, thy heritage, a safe journey across the sea and into the promised land. तू है खुदावन जिसने बहरे कुलजम के पानी को दो अतराफ दीवार की तरह खड़ा कर दिया और बनी इसराइल को अपनी मिरास पाने के लिए समुंदर में से उन्हें बाहिफाजत निकाला और वादे की सरजमीन में पहुंचाया। God, we pray today that you'll move back every obstacle and let the child live. ऐ खुदा, आज हम दुआ करते हैं कि तू हर मुश्किल और रुकावट को पीछे धकेल दे और बच्ची को जिंदा रहने दे। It's been given to us to ask, and as a group of people believing in thee, we ask in Jesus' name for the healing of the child. Amen. क्योंकि ये वादा हमसे किया गया है, मांगो। और जैसा कि ईमानदारों की जमायत और तुझ पर ईमान रखने वाले लोग होते हैं, हम यीशु के नाम में इस बच्ची की शिफा को मांगते हैं। आमीन। Today it's with a grateful heart that I come to you again in the name of the Lord Jesus. I come home just a little early from Louisiana. Thought maybe if I got here for Sunday I could have Sunday school.
आज दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक मर्तबा दोबारा आपके दरमियान खुदावंद यस्सु के नाम में मौजूद हूँ। मैं लुजियाना से सिर्फ थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचा था। सोचा था शायद अगर मैं इतवार से पहले यहाँ पहुंच जाता तो मैं संडे स्कूल ले लेता। And then the weather was so awfully hot there. This would be mild, cool this morning inside Louisiana. और वहाँ तो मौसम खौफनाक हद तक गर्म था, जैसा कि हम लुजियाना की निस्बत इस सुबह यहाँ मौसम ठंडा और खुशगवार है। You never sit in a building like this with no more than a fan in Louisiana. It'd be air conditioned or you'd be fainting. लुजियाना में आप इस किस्म की इमारत में कभी नहीं बैठ सकते, जबकि यहाँ पंखों के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहाँ इसे एयर कंडीशन लगाना होगा, वरना आप बेहोश हो जाएंगे। And so I come so to get just a day or two's rest before leaving now, right away to northern Saskatchewan next week, and that's up at Prince Albert. और मैं यहाँ आया हूँ कि 1 या 2 दिन थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि अगले हफ्ते मुझे शमाली सस्केचुआन में जाना है, जो कि बलाई प्रिंस अल्बर्ट में है। That's as far as roads goes in the world. From the other side, he crossed all the way over the world without any more roads, and nothing but Indians and Eskimos back in the interior, past where we go this time. वो इतना ही दूर है जितना कि दूसरी जानिब से सड़कें दुनिया में जाती हैं, जहां हम इस वक्त जा रहे हैं। उसे पूरे तौर पर दुनिया की किसी भी सड़क के बगैर अबूर करना पड़ता है। वहाँ इंडियन और एस्किमोस की अंदरूनी तारीख के अलावा कुछ भी नहीं है। So, many people will be at this meeting from all over Canada. Some of them will come from the west coast, they say, coming over. इस तरह हमारे साथ कनाडा से बहुत सारे लोग होंगे। वो कहते हैं कुछ लोग उनमें से मगरबी किनारे से आ रहे हैं। And I certainly desire the prayers of you people that God will meet with us and give us an exceeding abundant great meeting for His glory. और मैं यकीनन आप लोगों की दुआओं का तलबगार हूँ, ताकि खुदा अपने जलाल के लिए हमें कसरत से बाबरकत और अजीम इबादत अता करे। It's been some 4 or 5 years since I've been in Canada, and I have some real royal friends there that are very fine people. मुझे कनाडा गए हुए तकरीबन 4 या 5 साल हो चुके हैं, और वहाँ मेरे कुछ नहायत वफादार दोस्त हैं। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। And so they're very loyal to go to church. No matter how cold it is, they'll wrap up in a blanket and sit on a bobsled and drive a horse for 30 miles to get to go to church. और वो नहायत वफादारी से चर्च जाते हैं, इस बात की फिक्र किए बगैर कि सर्दी कितनी है। वो अपने आप को कंबल से लपेट लेते हैं और गाड़ी पर बैठ जाते हैं और चर्च पहुंचने के लिए 30 मील घोड़े चलाते हैं। They'll walk through the snowdrifts and everything else, young and old. They all group together, and one family gets the other, and they start walking, and they go. वो बूढ़े, जवान, बर्फबारी और हर तरह की मुसीबत का सामना करते हैं। वो एक ग्रुप बना लेते हैं और एक खानदान दूसरे खानदान से मिल जाता है और वो चलना शुरू करते हैं। इस तरह वो चर्च जाते हैं। It's the sacrifice that they make is what causes them to get so much out of the service. When there's no sacrifice, there's not very much to the service. ये कुर्बानी है जो वो देते हैं, इसी वजह से वो इन इबादत से बहुत ज्यादा बरकत पाते हैं। जब कुर्बानी नहीं दी जाती तो इबादत से बहुत कुछ हासिल भी नहीं किया जा सकता। You have to really get down and do something that hurts real bad. Have to lay aside some things and stop the work and do this or that to get to go to church and show God that you love Him and you make a sacrifice to go. It's then when you get something out of it. और वाकई आपको कुछ कामों को तर्क करना पड़ता है, जो कि बहुत तकलीफ दे होता है। कुछ कामों को एक तरफ रखकर रोकना पड़ता है ताकि फिर ये या वो करके चर्च पहुंचा जाए, ताकि खुदा की मोहब्बत का उसके साथ इजहार किया जाए। और जब आप चर्च जाने के लिए कुर्बानी देते हैं तो तब आप इस इबादत से कुछ हासिल करते हैं। It's just like my kiddies. Billy Paul, I didn't get anything when I was a kid. ये बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। बिली पॉल, जैसा कि मैंने सोचा, जब मैं एक बच्चा था तो मुझे कोई चीज नहीं मिलती थी। Mama used to get maybe 1 sack of candy and she'd measure it out 2 or 3 pieces to each one. माँ शायद टॉफियों की एक थैली लिया करती थी, तो वो उसे इस तरह बांटती थी कि वो उनमें से हर एक को 2 या 3 टॉफियां दिया करती थी। Maybe for Christmas we get a little tin horn or a little cap pistol or something.
शायद क्रिसमस के लिए हमें एक छोटा टीन हॉर्न या एक छोटी कैप पिस्टल या कुछ और मिलता था। I've seen other kids with sleighs and bicycles and things, good clothes and warm jackets. And I just made me feel so bad. I said, if I ever have any children of my own, I'm going to do everything for them I could. और मैं दूसरे लड़कों को देखता था कि उनके पास बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, बाइसाइकिल और दूसरी चीजें होती थी, अच्छे कपड़े और गर्म जैकेटें होती थी, और इससे मैं बहुत ही बुरा महसूस करता था। मैंने कहा, अगर कभी मेरा कोई बच्चा हुआ तो मैं उसे सब कुछ दूंगा जो मैं दे सकता हूँ। Well, I would be willing to go hungry to get something for my kids. ठीक है, मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने बच्चों को कुछ देने के लिए भूखा रहने के लिए तैयार हूँ। And when Billy was just a little boy, I'd get him a little tricycle and I'd get him everything. और जब मैं इस मकाम पर पहुंचा, जब बिली छोटा बच्चा ही था, मैंने उसे एक छोटी ट्राइसाइकिल और बाकी सब कुछ लेकर दे दिया। Meady would try everything to sacrifice her own clothes and things to get him something. और मेडा ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि अपने कपड़ों और दूसरी चीजों की कुर्बानी दे ताकि उसे कुछ चीजें लेकर दी जाएं। But you know what? We began to find out. I got him a little tricycle and a little bow and arrow and everything. I'd find him with a spoon or a stick out in the backyard digging somewhere. लेकिन आप जानते हैं इससे हमें क्या सबक मिला? मैंने उसे एक ट्राइसाइकिल और एक छोटा सा तीर कमान और सब कुछ लेकर दिया हुआ था, और मैंने उसे पीछे हाथे में एक चमचे या एक लकड़ी के साथ कुछ खोदते हुए पाया, समझे? I said the next ones won't be like that. See, you just give anybody everything right on their hand, they don't want it. It's something you have to sacrifice for. मैंने कहा, अगली मर्तबा इस तरह नहीं होगा। गौर करें, आप किसी एक को तो सब कुछ ठीक उसके हाथ में दे देते हैं, लेकिन उसे उसकी तलब ही नहीं होती। ये वो कुछ है जिसके लिए आप कुर्बानी देते हैं। And that's the way salvation is. It's a complete sacrifice. It is, Brother Roy. It's a sacrifice that you have to do every day, something to get close to God and to do something. और इसी तरह से निजात है। ये एक मुकम्मल कुर्बानी है। ये भाई रोय हैं। ये एक कुर्बानी है जो इन्हें खुदा की कुर्बत हासिल करने या कुछ और करने के लिए हर रोज देनी पड़ती है। And I know it's a sacrifice to you all this morning sitting in this hot building. As we sit here, let's keep our minds on the greatest sacrifice that mankind ever was given to do. That was Jesus Christ when He was charged to come to the earth to die in our stead. और मैं जानता हूँ इस गर्म इमारत में बैठे हुए आज सुबह ये आप सबकी एक कुर्बानी है। जबकि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आए अपने ज़हनों को उस अजीम कुर्बानी पर लगाएं जो कि कभी बनी नो इंसान के लिए दी गई, जो कि यीशु मसीह था जब उसे जमीन पर आने का काम सौंपा गया कि हमारी जगह मसलूब हो। Not only that, but His soul descended into hell and was there for 3 days and nights, and on the third day He arose and now ascended on high, sitting at the right hand of God in heaven, making intercessions upon our confessions of His atonement and His grace that's been provided for us. न सिर्फ यही, बल्कि उसकी रूह को नीचे पाताल में भेजा गया और वो वहां 3 दिन और रात रहा, और तीसरे दिन वो जी उठा और अब आलमे बाला पर और आसमान में खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और अपना कफारा देकर हमारे इकरार पर और अपने फजल की बदौलत जो हम पर हुआ शिफायत कर रहा है। Now up there where we're going, there'll be many people, real poor, will have to sell one of their cows, 2 or 3 of their sheep, or something, get to come to the meeting. अब वहाँ ऊपर के इलाके में जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ वाकई ही बहुत ही मुफलिस और गरीब लोग रहते हैं जिन्हें कन्वेंशन में आने के लिए शायद एक गाय या 2-3 भेड़े या कुछ और चीजों को फरोख्त करना पड़ता है। The old Eskimo will probably bring out some of his skins and sell them that he really needed for his family to come out. The Indian trader will have to do the same. शायद कोई बूढ़ा स्कीमो अपनी खालें फरोख्त करने के लिए बाहर निकाल लाए जो कि उसके खानदान की जरूरत थी। शायद इंडियन ताजरों को भी ऐसा ही करना पड़ता है। Now we can at least pray for those people, can't we? And we pray that God will give them a great thing. अब हम कम से कम इस वक्त उन लोगों के लिए छोटी सी दुआ कर सकते हैं। क्या हम नहीं कर सकते? और हम दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें अजीम अजर दे। Now it's hot. I don't want to keep you long, and
I want us this morning to fix our minds just before we have prayer for the sick upon church and its condition. अब काफी गर्मी है और मैं आपको ज्यादा देर तक बिठाना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि हम आज सुबह इससे पेशतर के बीमारों के लिए दुआ करें, अपने ज़हनों को कलीसिया और उसकी हालत पर लगाते हैं। And now I feel that a few days ago that a message to the church was given to me at Shreveport, Louisiana. And I believe it's the conditions of the church. और अब मैं महसूस करता हूं कि कुछ दिनों पहले मैंने श्रीपोर्ट लुजियाना में कलीसिया को एक पैगाम दिया था, और मुझे यकीन है कि यही कलीसिया की हालत है। And we're going to face God with it this morning and pray and ask God to help us. Don't aim to take the same approach, but ask God to help us in this day that we're living. और हम आज सुबह इसके साथ खुदा का सामना करने जा रहे हैं, और दुआ करें और खुदा से कहें कि वो हमारी मदद करे। ऐसा मकसद नहीं कि बिल्कुल यही तरीका इख्तियार करें, बल्कि खुदा से कहें कि जिस वक्त में हम जिंदगी गुजार रहे हैं हमारी मदद करे। And just before, this is a grand old Bible, but just in there lays the contents of eternal life. और इससे पहले ये आला कदीम बाइबल है, लेकिन इसमें हमेशा की जिंदगी के मज़ामीन पड़े हुए हैं। And remember, the Word is God. God is no more than His Word. And we're no more than our Word. And if we make... और याद रखें, कलाम खुदा है, खुदा अपने कलाम से बढ़कर कुछ नहीं है, और हम भी अपने कलाम से बढ़कर कुछ नहीं हैं। और अगर हम कुछ बनते हैं, Of course, now you and I, in a different sense, because we can say, well, I'll do a certain thing. We mean that in our heart. But circumstances can arise that we can't do that, what we said we would do. अब बेशक आप और मैं एक मुख्तलिफ मेयार पर हैं। फहम के एतबार से हम दोनों कह सकते हैं, हो मैं एक फलां काम करूंगा, जबकि हमारा मतलब वो हमारे दिल में है, लेकिन हालात ऐसे खड़े हो सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते जो हमने कहा था कि हम करेंगे। But God can't do that because He's infinite and He knows everything that ever was, will be, or... लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता क्योंकि वो लामहदूद है और वो हर चीज को जानता है, हर एक चीज जो कभी थी, जो कभी होगी। So He can't make a statement unless He knows He can back it up. बस वो उस वक्त तक कुछ नहीं कहता जब तक वो जानता नहीं कि वो उसे पूरा कर सकता है। And Abraham, when he was 100 years old, he called those things which were not as though they were. I'm saying this as encouragement to the ones that's going to be prayed for, the sick. और इब्राहिम जो कि 100 साल का था, उसने उन चीजों का यकीन किया जो कि मौजूद ना थी, ऐसे के जैसे वो मौजूद हैं। अब मैं इस तसल्ली देने वाली बात को उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके लिए दुआ होने जा रही है, यानी बीमारों के लिए। Abraham called the things that were not as though they were, counting that he who had made the promise was able to perform or keep that which he had promised. इब्राहिम ने उन चीजों का यकीन किया जो कि मौजूद ना थी, ऐसे के जैसे वो मौजूद हैं, ये इकरार करते हुए कि जिसने वादा किया था वो उसे पूरा करने पर कादिर है या अपने वादे पर कायम रहता है। Now, when God told Abraham when he was 75 and Sarah was 65 that they were going to have a baby, why it was altogether impossible. अब जब खुदा ने इब्राहिम को बताया तब वो 6 बल्कि 75 और सारा 65 बरस की थी, जबकि वो एक बच्चे को पाने जा रहे थे, जबकि ये सब नामुमकिन था। And he believed that and looked for the baby and counted the baby as good as being there for 25 years before the baby ever come. और उसने उस पर ईमान रखा और बच्चे के लिए इंतजार किया और यकीन किया कि बच्चा बिल्कुल ठीक वहाँ मौजूद है। 25 साल कबल बच्चा कभी पैदा होता। And Abraham was 100 when the baby was born and Sarah was 90 because he believed him and called the things which are not as though they were. और इब्राहिम 100 बरस का था और सारा 90 बरस की थी जब बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि उसने खुदा पर ईमान रखा था और उसने उन चीजों का यकीन किया
जो कि मौजूद ना थी, ऐसे जैसे कि वो मौजूद हैं। Now that's to the sick and afflicted to be prayed for. अब जैसा कि बीमारों और परेशान हाल लोगों के लिए दुआ होगी। No matter what your troubles are, whether what kind of diseases you got, how bad off you are, when you accept Christ, His Word, then you call the things which are as though they were not, if they're contrary to God's Word. कोई मसला नहीं, आपको कैसी तकलीफ है, खा आपको किसी भी किस्म की बीमारी है, आपकी हालत कितनी बिगड़ी हुई है, जब आप मसीह और उसके कलाम को कबूल करते हैं तो फिर आपने उन चीजों को पा लिया है जो कि दर हकीकत मौजूद हैं, अगरचे कि वो मौजूद नहीं थी, अगरचे वो खुदा के कलाम के मुतजाद लगती थी। Now God said, prayer of faith shall save the sick. Well, if God said that, that settles it. अब खुदा ने कहा है, ईमान से की गई दुआ बीमार को बचा लेगी। ठीक है, अगर खुदा ने ऐसा कहा है तो फिर ये तय है। Then let's put our minds, hopes, and act as though it's already done. It's already finished when we accept it. तो फिर आए, इसे अपने जहनों और उम्मीदों में बिठा लें और ऐसा अमल करें जैसे कि ये काम पहले ही हो चुका है। जब हमने इसे कबूल किया तो ये काम पहले ही हो चुका है। Salvation is the same way. We believe it, accept it, believe it in our heart, walk up before God and accept Christ as our personal Savior and accept Him. निजात बिल्कुल इसी तरह है। हम उस पर ईमान रखते हैं, उसे कबूल करते हैं और अपने दिलों में उस पर यकीन करते हैं, खुदा के साथ चलते और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं और उसे कबूल करते हैं। If you're here this morning and a sinner and not saved and you want to be healed, you're sick, first seek the Lord. अगर आप आज सुबह यहाँ एक गुनाहगार की हैसियत से मौजूद हैं और निजात हासिल नहीं की और बीमार हैं और आप चाहते हैं कि शिफा याब हो जाएं, तो पहले खुदावंद को ढूंढें। Accept Him as your Savior, then that disease will work right out. Amen. Ever what it is, just put your whole thought to everything that you have on the whole man Christ Jesus. Amen. Everything else will be all right. उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करें, तब ये बीमारी ठीक काम करना छोड़ देगी। भले ये जो भी है, अपने तमाम ख्यालों को, हर चीज जो भी आप में है, उस कामिल शख्स यीशु मसीह पर लगा लें, तो हर एक चीज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। So now, keep your mind on that, because I said these few words for those who are sick and afflicted, so that I'm going to speak this morning to the church and the conditions. इसलिए अब अपना ज़हन उस पर लगाएं, क्योंकि मैंने ये कुछ बातें उन लोगों के लिए जो बीमार और परेशान हैं कही हैं। बस अब मैं आज सुबह कलीसिया और इसकी हालत के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। For I feel that although divine healing is marvelous, but when I was in Shreveport, I only had about 3 healing services out from the down there, 3 or maybe 4 to most out of 11 days. क्योंकि मैंने महसूस किया अगरचे इलाही शिफा मौजज़ाना है, लेकिन जब मैं श्रीपोर्ट में था, जब मैं वहाँ मौजूद था, तो 3 शिफाया इबादतें ली थी उन 11 दिनों में से। उस वक्त तकरीबन 3 या फिर 4 ली थी। It's more essential to preach to the souls of man than it is to put so much time on divine healing. इंसानों की रूहों को मुनादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय के ज्यादातर वक्त इलाही शिफा के लिए सर्फ किया जाए। Although the people who are sick and needy, God can heal them, and it's already been vindicated the world around that He does. अगरचे वो लोग जो बीमार और जरूरतमंद हैं, खुदा उन्हें शिफा दे सकता है, और जो वो करता है ये पहले ही दुनिया के चौगिर्द साबित कर चुका है। But the main thing now is to the soul which will never die. लेकिन अब अहम बात यह है कि रूह कभी फना नहीं होगी। The body will die, but the soul will never die, and we must keep that level and straight with God. लेकिन बदन फना हो जाएगा, लेकिन रूह कभी फना नहीं होगी, इसलिए हमें जरूर ही इस मियार को कायम रखना चाहिए और खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए। I've often said this, I want everything done, for when I come down to the river that morning, I don't want any trouble there. I want to have my ticket in my hand. Amen. Waiting for my name. मैं अक्सर ये बात कह चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक काम खत्म हो जाए, क्योंकि जब मैं उस सुबह दरिया पर पहुँचूं तो मैं वहाँ कोई भी परेशानी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी टिकट मेरे हाथ में हो और मैं अपने नाम के लिए इंतजार कर रहा हूँ। I want to say, as Paul of old, Brother Creech,
I know Him in the power of His resurrection. बाई क्रिच, मैं वैसे ही कहना चाहता हूँ जैसे बुजुर्ग पौलुस ने कहा, मैं भी उसे उसकी जी उठने की कुदरत में जानना चाहता हूँ। That when He calls from among the dead, I'll come out. I want to know Him in the power of His resurrection. जब वो मुर्दों में से बुलाया गया, मैं भी वैसे ही बाहर आऊंगा। मैं भी चाहता हूँ उसे उसकी जी उठने की कुदरत में जानूं। So now He who's the author of the book, let's bow our heads and hearts to Him just a moment. बस अब वो जो इस किताब मुकद्दस का लिखने वाला है, आए अपने सरों और दिलों को सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके आगे झुकाएं। And God our Father, we come to Thee now to ask that You will open Your Word to us. We can pull back the pages, but only the Holy Spirit can open the Word. और ऐ खुदा हमारे बाप, अब हम तेरे पास आते हैं और दुर्खास्त करते हैं कि तू हम पर अपने कलाम को अयां कर। हम सिर्फ सफ़ों को पलट सकते हैं, लेकिन सिर्फ रूल कुसी कलाम को अयां कर सकता है। So open it this morning to us, Father, and give us the exceeding abundance of Thy grace. बस बाप, इसे आज सुबह हम पर अयां कर दे और हमें बढ़कर कसरत से अपना फजल अता कर दे। We wait upon Thee, and may the Holy Spirit get into the Word and give it out through human lips to human hearts, and may take it and place it in every heart just as we have need. हम तुझ पर निगाह लगाते हैं और रूल कुस कलाम में से ले और इसे इंसान के लबों के जरिए इंसान के दिल में डाल दे, और वो इसे ले और हर एक दिल के अंदर उस जगह रख दे जो कि हमारी जरूरत है। And when the services is over, we're ready to turn to our homes. We'll humbly bow our heads and give Thee thanks and praise for all that we have learned of Thee and what Thou hast done for us. In Christ's name we ask it. Amen. और जब इबादत खत्म हो और हम अपने घरों को जाने के लिए तैयार हों, तो हम फरोतनी से अपने सरों को झुकाएं और तेरी शुक्रगुजारी और सताइश करते हुए जाएं, उन तमाम बातों के लिए जो हम तुझसे सीखें, और इस सब के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। The reading of the Word. Over in St. John, the first chapter, you who have Bibles and would like to read with me or mark it down for text. कलाम मुकद्दस की तलावत के लिए मुकद्दस यूहन्ना और उसका पहला बाप। आप जिनके पास अपनी अपनी बाइबल है, वो मेरे साथ पढ़ना या इस मतन पर गौर करना पसंद करेंगे। And we read the text from the Word, and then praying that the Holy Spirit will take the context out of the Word to give to us. हम इस हवाले को कलाम से पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे कि रूह कुछ कलाम मुकद्दस में से इसकी तशरीह हमें अता फरमाए। We can read it. We who are able to read can read it. But only God can bring the context out. हम इसे पढ़ सकते हैं, हम जो इसे पढ़ने के काबिल हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन तशरीह सिर्फ खुदा ही देता है। The text can be read because it is His Word, but then the context has to be given by God. क्योंकि ये उसका कलाम है, हवाला पढ़ा जा सकता है, लेकिन तो भी सियाको सबाक खुदा ही देता है। Now in St. John, first chapter, and let's begin at the 28th verse and read down to the 32nd inclusive. अब मुकद्दस यूहन्ना पहला बाप और इसकी 28वीं आयत से शुरू करते हैं और 32वीं आयत तक पढ़ते हैं। These things were done, see, beyond Jordan, where John was baptizing. ये बातें यर्दन के पार वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। Next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। And this is he of whom I said, After me cometh the man, which is preferred before me, for he was before me, and I knew him not. But he
but that he should be manifested to Israel. Therefore I am come baptizing with water. ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. और यूहन्ना ने ये गवाही दी और कहा, मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। I want to read that again. That last verse. 32nd verse. मैं इस आखिरी आयत यानी 32वीं आयत को दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode up on him. और यूहन्ना ने यह गवाही दी और कहा, मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। And may the Lord add His blessings to the word. I want you to try to catch every word if we can. अब खुदावंद कलाम के वसीले अपनी बरकत को नाजिल फरमाए। मैं चाहता हूँ कि आप कलाम के हर लफ्ज को पकड़ने की कोशिश करें। हम ऐसा कर सकते हैं। Can you hear me all right way back? All right, can you hear me back there? If you can, you raise up your hand. That's good. क्या आप पीछे वाले मुझे ठीक तौर पर सुन सकते हैं? ठीक है। क्या पीछे उस तरफ वाले मुझे सुन सकते हैं? अगर आप सुन सकते हैं तो अपना हाथ बुलंद करें, ये बेहतर है। Now, I want to speak to you this morning on parable, on some way that even the most unchurched person in here would be able to understand. अब आज सुबह मैं आप लोगों से एक तमसील पर बोलना चाहता हूँ, किसी भी तरह से, यहाँ तक कि कोई ऐसा शख्स जो यहाँ मौजूद है और जो चर्च में बहुत ज्यादा नहीं आता, वो भी समझने के काबिल हो जाएगा। Now we come to church to better ourselves. We come to make ourselves better people, better Christians, better citizens, better fathers, better mothers, better neighbors. अब हम चर्च में अपने आप को बेहतर करने के लिए आते हैं। हम अपने आप को बेहतर लोग, बेहतर मसीही, बेहतर शहरी, बेहतर वालिद, बेहतर वालिदा और बेहतर पड़ोसी बनाने के लिए आते हैं। We come because Christ has told us, if we would come ask anything in His name, where we are assembled together, as many as 2 or 3, He would be with us and would grant it to us. अगर हम आएंगे तो मसीह ने कहा है, जहां हम 2 या 3 या इससे बढ़कर जमा होंगे और उसके नाम से कुछ मांगेंगे तो वो हमें दे देगा और हमारे साथ रहेगा। So what could be any more, be any better to us today than to know that we are at the church for to better ourselves, to broaden our understanding. बस आज इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है कि हम ये जानते हैं कि हम यहाँ चर्च में अपने आप को बेहतर बनाने और अपनी समझ को बढ़ाने के लिए चर्च में मौजूद हैं। How many would say that's what I'm here for? Let's see. I want a better understanding. कितने कहेंगे यही मकसद है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ? आए देखें, मैं बेहतर तौर से समझना चाहता हूँ। And we can't have a better understanding unless and if we're going to have an understanding of God, it must come out of God's Word. और उसके बगैर हमारे पास बेहतर समझ नहीं हो सकती। और अगर हम खुदा की समझदारी को हासिल करना चाहते हैं तो उसे खुदा के कलाम से साबित होना चाहिए। For the Word is what God gave us to feed our hungry souls. And the Holy Spirit was sent to take the Word of God and to feed us by the Word. You see it? क्योंकि कलाम है जो खुदा ने हमारी भूखी जानों को सैर करने के लिए दिया है और रूह उसको भेजा गया है कि खुदा के कलाम को ले और कलाम के जरिए हमें आसूदा करे। क्या आप इसे समझ गए? See, the Holy Spirit is sent from God to take the Word of God
and to give it to us as we have need. हम देखें कि रूहुल कुछ खुदा की तरफ से भेजा गया ताकि खुदा के कलाम को ले और उसे हमें दे जो कि हमारी जरूरत है। Now I'm so glad that God made a provision like that, aren't you? Amen. That He would feed us. अब मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह खुदा ने खुराक तैयार की है। क्या आप खुश नहीं हैं? इसी से वो हमें सैर करेगा। Amen. We are the sheep of His pasture. We're going to speak on that a little bit. The sheep. And we're the threefold being of God. And when He can have the complete control of us, He can lead us and guide us. हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम थोड़ी देर के लिए भेड़ पर ही बोलने जा रहे हैं। हम खुदा की 3 हिस्सों पर मुश्तमिल मखलूक हैं और जब उसे हम पर पूरा इख्तियार मिल जाता है तो तब वो हमारी रहबरी और रहनुमाई कर सकता है। Now, it so pleased God that when He sent Jesus to the earth, that it pleased Him to represent Him as an animal. And that animal was the lamb. अब जब उसने यीशु को जमीन पर भेजा तो खुदा बहुत खुश हुआ। वो इससे खुश हुआ क्योंकि उसने खुद उसे एक जानवर की तरह पेश किया और वो जानवर बड़ा था। Way back in the beginning in the Garden of Eden, in the foreshadows of the coming of Jesus, God sacrificed or had a lamb to be a substitutionary offering in the foreshadows of the coming of Christ. पीछे इब्तदा में बागे अदन में यीशु की आमद की अक्सबंदी में खुदा ने एक कुर्बानी दी या एक बरे को इवजी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान किया ताकि मसीह की आमद का अक्स हो। Now I've often wondered why that God would foreshadow Christ as an animal, as a beast. अब मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि क्यों खुदा ने मसीह को एक जानवर यानी एक चौपाई के अक्स के तौर पर पेश किया। But we come to find out that the lamb, the reason He chose a lamb is the meekest and most gentlest of all the creatures there is on earth. लेकिन हमें मालूम है कि बर्रा या बर्रे को चुनने की वजह यह है कि बर्रा दुनिया में मौजूद तमाम मखलूकात में सबसे हलीम और सबसे नर्म मजाज है। There's nothing any more meeker and gentler than a little lamb, so innocent, not self-sustaining. It's not arrogant. It's a gentle, meek little creature. एक छोटे बड़े से बढ़कर कोई भी हलीम और नरम मजाज नहीं हो सकता। वो मासूम है, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो गुमंडी नहीं होता, वो एक नरम मजाज और हलीम और अदनासी मखलूक है। And when God was going to represent Christ to the world, He represented Him in a lamb. और जब खुदा मसीह को दुनिया में जाहिर करने जा रहा था तो उसने उसे एक बड़े की सूरत में पेश किया। Now, but when God, Father God, Jehovah, was going to represent Himself from heaven, He was represented in the most meekest, humblest of all the fowls that fly in heaven. That is the dove. लेकिन अब जब खुदा बाप यहोवा खुद को आसमान से जाहिर करने लगा तो आसमान के तले जितने भी परिंदे उड़ते हैं उन तमाम में फरोतन और बहुत ही ज्यादा हलीम परिंदे की सूरत में अपने आप को जाहिर किया जो कि कबूतर है। There's no gentler bird than the dove. कबूतर से बढ़कर नर्म मजाज परिंदा कोई भी नहीं है। I made quite a study on bird life and on wildlife. And the dove is a very odd bird from any other bird that flies the heavens. मैंने जंगली हयात और परिंदों की जिंदगी का काफी मुतालिया किया है। कबूतर एक खास परिंदा है दूसरे परिंदों से जो आसमान में उड़ते हैं। The dove is a lover. A dove is gentle. And a dove has no gall. It's the only in the bird family that doesn't have a gall. कबूतर एक मोहब्बत करने वाला है। कबूतर एक नर्म मजाज है जिसमें सफरा नहीं होता।
परिंदों के खानदान में ये वाहिद है जिसमें सफरा नहीं होता। That's the reason you never see a dove anywhere, but around where there's grain and seed. यही वजह है कि आपने एक कबूतर को कभी भी इधर उधर नहीं देखा होगा, सिवाय उस जगह के जहां अनाज और बीज होते हैं। Now, in the ark there was a dove, and the dove is represented in many places in the Bible as symbols of the Holy Spirit. अब वहां कश्ती में एक कबूतर था और बाइबल में बहुत सारी जगहों पर कबूतर को पेश किया गया है और ये रूल कुछ का निशान है।